नमस्कार, देवभूमि समाचार में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। उत्तरकाशी टनल हादसे में केंद्रीय राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह और डीजीपी उत्तराखंड अशोक कुमार ने साइट पर पहुंचकर भौतिक निरीक्षण व स्थलीय निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान अंदर फंसे मजदूरों को निकालने के लिए युद्ध स्तर पर चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन की समीक्षा की गई। साथ ही एक्सपर्ट व अधिकारियों से रेस्क्यू की प्रोसेस और प्रोग्रेस चेक की गई। जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक व टनल में कार्य कर रही एजेंसियों के आला अधिकारी व एक्सपर्ट के साथ मिलकर मौके पर रेस्क्यू कार्यों में जुटे। माननीय मुख्यमंत्री जी भी यहाँ आए थे, आज मोर्थ के मंत्री जी भी यहाँ पर आए हैं, उनके सेक्रेटरी यहाँ पर आए हैं। यहाँ जो बेस्ट पॉसिबल एफर्ट्स हैं वो किए जा रहे हैं, केंद्र सरकार की सभी एजेंसियों द्वारा भी, राज्य सरकार की सभी एजेंसियों। हमारे लोग उसके और दूसरी तरफ जो हिस्सा है तकरीबन 2 किलोमीटर का, उसके बीच में, और उस 2 किलोमीटर के हिस्से में लाइट भी है, पानी भी है, हम खाना भी भेज रहे हैं और उनसे बात भी कर रहे हैं। हमारी प्राथमिकता है कि हमारे लोग सुरक्षित रहें। हमारी प्राथमिकता है कि हम उनको जल्दी से जल्दी निकालें, और उसके लिए सब तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। इसके अंदर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी से लेकर, हमारे सड़क परिवहन मंत्री जी से लेकर, हमारे मुख्यमंत्री जी से लेकर जितनी भी एजेंसीज हैं, सबके सब इस कार्य के अंदर लगे हुए हैं और सबका हमको बहुत अच्छा सहयोग और समर्थन मिला। आपका भी उसमें शामिल है। ये रेस्क्यू का काम शुरू हुआ था और उसके लिए जो हमने मशीन एक जिसकी ज़रूरत थी, क्योंकि हमने देखा शुरू के अंदर जो रेस्क्यू शुरू हुई उसके अंदर हिस्सा कुछ गिरने लगा, इसलिए हमको लगा कि हमको उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, नहीं तो और खतरा बढ़ सकता है। इसलिए एक मशीन लगाई गई जिसके अंदर कुछ रुकावट आई और एक नई मशीन अब काम कर रही है जिसकी पावर भी ज़्यादा है और जिसकी स्पीड भी ज़्यादा है पुरानी मशीन के मुकाबले। और हमारी कोशिश है कि ये कार्य 2-3 दिन में पूरा हो जाए, जल्दी भी हो सकता है, लेकिन आउटर लिमिट हम रख रहे हैं, क्योंकि अगर कोई तरह की रुकावट आ जाए तो उसको भी दूर किया जा सके। और हम सब तरह के विकल्प इसके अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं। जो भी हमको सुझाया जाता है टेक्निकल, उसकी फीजिबिलिटी देखकर, उसको स्टडी करके, ताकि सुरंग के अंदर जो लोग हैं वो सुरक्षित रहें, हमें उनकी सुरक्षा की ज्यादा चिंता है, उस विकल्प को ट्राई करके, इवैल्यूएट करके, और इसके अंदर हम अंतर्राष्ट्रीय एक्सपर्ट जो हैं उनकी भी मदद ले रहे हैं। जिस जिस देश के अंदर हमको कोई एक्सपर्ट मिलता है उनकी भी मदद ले रहे हैं। अपने यहाँ पर अलग अलग एजेंसीज हैं, रेलवे है, माइनिंग वाले हैं, दूसरे, उन सब की भी मदद ले रहे हैं, ताकि सब तरह का कोई ऐसी चीज ना रह जाए जिससे कि बाद में हम कहें कि इसकी मदद लेनी चाहिए। और हम अभी बात भी कर आए उनसे, लोगों का जो मोराल है वो हाई है, उनको भी पता है कि सरकार पूरी तरह से लगी हुई है उनको निकालने के लिए, और हम बहुत आशातीत हैं, हम बहुत सकारात्मक रूप से सोच रहे हैं कि वो जल्दी हम उनको निकाल पाए। उत्तरकाशी में सिलक्यारा टनल हादसे को आज 5 दिन बीत गए हैं, लेकिन इन 5 दिनों में राज्य के मुखिया, केंद्रीय मंत्री तक उत्तरकाशी पहुंचकर मामले का संज्ञान ले चुके हैं और टनल में फंसे मजदूरों को निकालने का प्रयास करती रेस्क्यू एजेंसियों का हौसला अफजाई कर रहे हैं। लेकिन अभी तक उत्तरकाशी जनपद के प्रभारी मंत्री को घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जानकारी लेने का समय नहीं मिल पाया। वहीं प्रभारी मंत्री के गायब होने पर कांग्रेस पार्टी सवाल खड़ा कर रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहारा ने तंज कसते हुए कहा है कि सत्ता पक्ष के मंत्री और विधायक तब नींद से जागते हैं जब विपक्षी दलों के नेता भी टीम सहित वहां पहुंचकर घटना को घायल हुए लोगों या प्रभावितों से बात करते हैं और सरकार से उनके लिए इंसाफ की मांग करते हैं। हरिद्वार में बाढ़ आई थी तो इनके प्रभारी मंत्री मेरे जाने के 7 दिन बाद पहुंचे हैं। उसी तरीके से ही है, मैं कह रहा हूं कि जब कभी भी कोई ऐसी घटना घटती है, कोई भी संवेदनशील सरकार होती है, उनके किसी ना किसी कैबिनेट मंत्री को उसका प्रभारी बन के वहाँ भेजा जाता है, जो वहाँ कैंप करता है, हालात का जायजा लेता है और सरकार को बताता है किस चीज़ की आवश्यकता है, उस हिसाब से सरकार चलती है। कांग्रेस ने अपनी तरफ से आज पूर्व कैबिनेट मंत्री आदरणीय मंत्री प्रसाद मैथानी जी को वहाँ भेजा। हमारी पूरी टीम 3 दिन से वहाँ काम कर रही है। और अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं
किस तरह से टनल में मजदूरों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, उस टनल में मजदूर कहां फंसे हुए हैं और अब तक कितना मलबा हटाया जा चुका है। तो ये आप देख पा रहे हैं ग्राफिक्स की मदद से 2340 मीटर की ये दूरी है, जिसमें आधी दूरी तक काम हो चुका है। 40 मजदूर उत्तरकाशी में आधी सुरंग से आजादी, अभी मजदूरों को मिलना बाकी है। तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। इन तस्वीरों के माध्यम से हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से वहां पर काम किया जा रहा है। 4.5 किलोमीटर लंबी ये सुरंग है, जहां पर बीच के हिस्से में आप देख पा रहे हैं कि मजदूर यहां बीच के हिस्से में फंसे हुए हैं। इन्हें निकालने के लिए कुल 20 मीटर तक मलबा, अभी 20 मीटर से ज्यादा का मलबा अभी हटाया जा चुका है और 60 मीटर कुल मलबा अभी हटाने का काम बाकी है, जिसको लेकर लगातार एजेंसियां यहां पर काम कर रही हैं। साथ ही साथ आपको यह भी बता दें कि लंबी सुरंग का यहां पर निर्माण कार्य चल रहा था, जिसमें 2340 मीटर तक सिलक्यारा की तरफ से निर्माण कार्य हो चुका था और 441 मीटर का निर्माण कार्य अभी बाकी था। और बीच में जहां आप मजदूरों की तस्वीरें देख पा रहे हैं, यहां पर मजदूर उस समय काम कर रहे थे जिस समय ये टनल धंसी है। 200 मीटर अंदर 40 मजदूर अभी फंसे हैं, जिनको निकालने का काम सरकारी एजेंसियों के द्वारा, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमों के द्वारा लगातार 5 दिनों से किया जा रहा है। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर की। उत्तरकाशी के सिलक्यारा में हुए हादसे पर कांग्रेस प्रदेश कमेटी ने सवाल खड़े किए हैं, जिसको लेकर पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मंत्री प्रसाद नैथानी ने प्रेस वार्ता की है। उन्होंने हादसे की वजह टनल की गुणवत्ता और उसके जियोलॉजिकल सर्वे की रिपोर्ट की पारदर्शिता पर उठाया है। साथ ही उन्होंने राष्ट्रपति से टनल की उच्च स्तरीय जांच की मांग करने की भी बात कही है। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारियों में असमन्वय का आरोप लगाया है। आपको यह भी बता दें कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने उत्तरकाशी में हुए हादसे की समीक्षा के लिए मंत्री प्रसाद नैथानी की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया है, जिन्होंने वहां के इंजीनियर और विशेषज्ञ से वार्ता कर स्थिति की समीक्षा की। मुझे जो लगता है कि जिस प्रकार से वहाँ पे टनल की स्थिति है, गुणवत्ता वहाँ पे नहीं है। मैं आज भी गारंटी के साथ कह रहा हूँ, और वहाँ पे वो टनल फिजिबल नहीं है। उस टनल को काम से बंद कर देना चाहिए, ताकि भविष्य में उतनी बड़ी यात्रा जब चलेगी तो वहाँ तो लाखों लोग मर जाएंगे, पूरा तबाह हो जाएगा। तो उस रूप में जिस प्रकार से मनेरी भाली डैम को पर्यावरण की दृष्टि से सुरक्षित रखा गया कि भाई इसको नहीं बनाना है, उसी तरीके से वहाँ पर भी पर्यावरणीय मामला आएगा, क्योंकि वैक्यूम होगा, भूस्खलन होगा, सुरंग बंद होगी और उससे कई लोगों की जानें जाएंगी। तो ये सुरंग जो है ये निश्चित तौर से फिजिबल नहीं है, और ऐसी सुरंगें जो हैं वो हमारे पर्वतीय क्षेत्र में फिजिबल नहीं है। यमुनोत्री धाम को जोड़ने वाली सिलक्यारा टनल में फंसे मजदूरों को निकालने का काम युद्ध स्तर पर शुरू हो गया है। ऑगर मशीन की स्थापना का काम पूरे होने के बाद सुरंग के अंदर जमा मलबे में ड्रिलिंग के काम की शुरुआत की जा चुकी है। 6 मीटर लंबा पाइप ड्रिलिंग कर तीसरे पाइप की ड्रिलिंग की जा रही है। एनएचडीसीएल के निदेशक अंशु मनीष खलको और जिला अधिकारी अभिषेक रोहेला ने पत्रकारों से बातचीत कर रेस्क्यू ऑपरेशन के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि टनल में फंसे मजदूरों को निकालना हमारी पहली प्राथमिकता है। मजदूरों को जल्द से जल्द बाहर निकालने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है और वैकल्पिक रणनीति भी तैयार की गई है। जोड़ने वाली और बेहतर की जो ये सुरंग सिलक्यारा बैंड पर जो बनाई जा रही है, ये लगभग 12 तारीख दीपावली से लगभग बंद है। मलबा आने के कारण इसमें 40 लोग अभी तक अंदर फंसे हुए हैं। प्रशासन के द्वारा अभी तक लगातार, और जो एनडीआरएफ एसडीआरएफ की जो टीम है, लगातार इसको खोलने के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अभी देखा जा रहा है कि ये सभी फेल हुए हैं। और अभी वायुसेना द्वारा जो कल यहाँ पे जो मशीन मंगाई गई थी
उससे अब यहाँ पर काम स्टार्ट किया गया है। कहीं ना कहीं अब जो यहाँ पर बाहर जो लेबर खड़ी है उनको आस जग रही है कि जल्द से जल्द इनके माध्यम से ये खोल दी जाएगी। और अभी लगभग 3 से 4 पाइप अभी जो यहाँ पे जो है वो अंदर डाल दिए गए हैं। और जल्द जो यहाँ पे जो मजदूर है उन्हें अब आस लग रही है कि जो अंदर हमारे जो साथी मजदूर फंसे हुए हैं उन्हें कहीं ना कहीं अब जल्द से जल्द बाहर निकाल लिया जाएगा। उत्तरकाशी से इंडिया वॉइस के लिए उपेंद्र रसवाल। कल जो रेस्क्यू अभियान चला था उसको गति प्रदान करने के लिए सेना के विशेष मालवाहक विमानों से एक अमेरिकन ऑगर मशीन यहाँ पर लाई गई है और उसको रात ही को ट्रांसपोर्ट करा के असेंबली का कार्य शुरू हो गया था और आज ये मशीन कार्य कर रही है इस समय और निर्माण कार्य गतिमान है और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि इस कार्य में किसी प्रकार की आगे बाधा न आए और ये कार्य सुगमता से पूरा हो। My government has deputed me to see the people's, Odia people standard here. सब अच्छे हैं, यहाँ काम तो बहुत अच्छा चल रहा है। आशा करते हैं बहुत जल्दी निकल जाएंगे। मैंने बात भी किया है लोगों से, उनको कोई परेशानी नहीं है, मानसिक हालात पूरा ठीक है, खाना पीना पहुँच रहा है और सब मस्त है। ये जो ऑगर मशीन जो काम कर रही है सर किस तरह की है? काम शुरू कर दिया मैम। देखिए ये टेक्निकल बात है, हम तो बता नहीं सकते। हम लोगों से बात किए, उनका मनोबल की बात वो सब। और जो टनल में फंसे हुए मेरे छोटा भाई है श्री कमल सिंह जी, और हमको यहाँ पर तकरीबन 4-5 दिन का समय हो गया। तो अभी जो कल रात को दिल्ली से मशीन आई थी, अभी उसे काफ़ी उम्मीद जताई जा रही कि कल सुबह ये मशीनरी वाले काम है तो एकदम तो नहीं हो पाएगा, लेकिन थोड़ा समय वक्त तो लगेगा। लेकिन पूरी उम्मीद है कि कल सुबह या दिन तक वो लोग बाहर निकल जाएंगे। हाँ ठीक है, उनके लिए यहाँ से मैंने बात की थी खाने के बारे में, पानी के बारे में, ऑक्सीजन के बारे में, मेडिसिन के बारे में, तो सेटिस्फाई है मतलब। और जो टनल में फंसे हुए मेरे छोटा भाई। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सिलक्वारा टनल हादसे पर बड़ा बयान दिया है। कहा है जल्द ही सुरंग के मलबा प्रभावित क्षेत्र से दूसरी ओर फंसे मजदूरों को निकालने का काम शुरू हो जाएगा, क्योंकि जिस मशीन को वहां पर लाया गया है उस मशीन ने अपना काम करना शुरू कर दिया है। साथ ही सीएम ने कहा है कि मलबे के उस पार फंसे साथी मजदूर सुरक्षित हैं और उनके हौसले को बढ़ाने का काम किया जा रहा है, जिससे वो इस चुनौती से लड़ सके। देखिए वहाँ पर जिस प्रकार से मलबा लगातार आ रहा था, पहले से काम चल रहा था और बीच बीच में व्यवधान आ जा रहा था, इस सबको देखते हुए जो तकनीकी की जो मशीन है जो इसमें ड्रिल करती है और ड्रिल करके पाइप को फिट करती है, वो मशीन कल वायुसेना के हवाई जहाज से यहाँ पर पहुँच गई है और अब मशीन इंस्टॉल हो गई है, वहाँ पर काम करना भी शुरू कर दिया है। NHI, DCL और भारत सरकार के अधिकारी सभी एक दूसरे के समन्वय के साथ वहाँ पर काम कर रहे हैं। थोड़ा स्थिति वहाँ की कठिन है, लेकिन बहुत जल्द जो है उस पर पूरा ड्रिल हो जाएगा। जो अत्याधुनिक मशीन आई है, अभी मुझे बताया गया है कि लगभग 5-7 मीटर उन्होंने ड्रिल भी कर लिया है अभी तक, और हर घंटे में वो 5 मीटर से 10 मीटर के बीच ड्रिल करेगी। तो जल्दी से जल्दी अगर सब चीज़ें ठीक रहीं तो हम उन सभी को जो हमारे भाई उसके अंदर हैं उन सभी को निकाल पाएंगे। अभी भारत सरकार के मंत्री जी भी, माननीय DK सिंह जी भी वहाँ पहुँच गए हैं, अन्य टीम भी पहुँची है। राज्य सरकार की तरफ से उन जो एजेंसियां काम कर रही हैं या तकनीकी विशेषज्ञ हैं, हर प्रकार का सहयोग देने के लिए हमने पहले से ही सभी को कहा है। हमारे मुख्य सचिव, अन्य लोग उनके सभी के संपर्क में, क्योंकि तकनीकी चीजें उन्हीं को करनी है, राज्य सरकार उनका भरपूर सहयोग करेगी। बद्रीनाथ धाम में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। बता दें कि 18 नवंबर को बद्रीनाथ धाम की कपाट बंद हो जाएंगे। शीतकाल के लिए बंद होंगे बद्रीनाथ धाम की कपाट। आपको ये भी बता दें कि केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री की कपाट भी शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए हैं। भारतीय क्रिकेट टीम के सफल कप्तान रह चुके महेंद्र सिंह धोनी 20 साल के अपने पैतृक गांव त्याली पहुंचे हैं, जहां धोनी ने अल्मोड़ा के मंदिरों में पूजा अर्चना की है। इस दौरान धोनी की पत्नी साक्षी भी उनके साथ नजर आई। महेंद्र सिंह धोनी को देखने के लिए त्याली और आसपास के गांवों के लोग भारी संख्या में पहुंचे हैं। इस दौरान गांव के युवकों और युवतियों ने धोनी के साथ सेल्फी भी ली।
अगली खबर देहरादून से है, जहां देहरादून डीजीपी अशोक कुमार ने ऑपरेशन स्माइल की समीक्षा बैठक ली है। अभियान के 12 चरण पूरे हो गए हैं। ऑपरेशन स्माइल बिछड़े बच्चों को उनके परिजनों को मिलाने के लिए चलाया गया था। 1300 से अधिक बच्चों को उनके परिजनों से मिलाया गया है। विभिन्न जनपद के पुलिस अधिकारियों ने अपने अनुभव साझा किए। इस दौरान पूर्व में हुए गुमशुदा बच्चे और उनके परिजन भी मौजूद रहे। देहरादून में राज्य स्थापना दिवस पर हुई रिलायंस ज्वेलर्स शोरूम डकैती में 8 दिन के बाद पुलिस के हाथ खाली है। रोजाना पुलिस नए नए दावे कर रही है, लेकिन अब तक पुलिस ने अपराधियों को नहीं पकड़ा है। लेकिन पुलिस का दावा है कि जिन अपराधियों ने शोरूम में लूट की है वो कौशाम्बी में रुके थे, जहां से उन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस की माने तो वो लोग अपराधियों की चोरी की गाड़ियां उपलब्ध कराते हैं और पैसों के ट्रांजैक्शन में मदद करते थे। इनके अलावा अपराधियों की तलाश में पुलिस जगह जगह दबिश दे रही है। 9 तारीख की जो घटना रिलायंस में हुई थी, इस संबंध में लगातार हमारी टीमों द्वारा कार्रवाई की जा रही है और इसी क्रम में जो उनका जो हाइड आउट था, जहां पर वैशाली में ये लोग घटना से पूर्व जो प्लानिंग करते थे, उस पर भी हमारे द्वारा रेड की गई है, जिसमें से जो 2 लोग हैं उनकी भी गिरफ्तारी की गई है, जो कि उनको लॉजिस्टिक्स उपलब्ध कराते थे और पैसों के ट्रांजैक्शन में उनकी हेल्प करते थे। तो इसी से रिलेटेड 2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी भी की गई है। साथ ही ये चीज़ें भी सामने आई हैं कि इस तरीके की प्लानिंग में जब ये लोग प्लानिंग करते थे तो जो चोरी की गाड़ियाँ या OLX पे गाड़ियाँ खरीद करके उनका ही इस्तेमाल इस तरीके की घटनाओं में किया जाता था। इस गैंग द्वारा कई जगह इस तरीके की घटनाओं को अंजाम दिया गया। खबर देहरादून से है, जहां कांग्रेस ने भी आगामी लोकसभा चुनाव के लिए कमर कस ली है। दूसरे चरण की जिला कार्यकर्ता सम्मेलन का चमोली से आगाज हो चुका है। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा करने वाले हैं। इस दौरान सभी जिला, बूथ और मंडल स्तरीय कार्यकर्ताओं से वार्ता करके कांग्रेस पार्टी विचारधाराओं को जन जन तक पहुंचाने के प्रयास कर रही है। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने बताया कि सभी जिलों में कार्यकर्ताओं को आगामी लोकसभा चुनाव के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा, ताकि वो कांग्रेस को 2024 के चुनाव में प्रचंड जीत दिला सकें। जिला कांग्रेस कमेटी के दूसरे चरण के सम्मेलन प्रारंभ आज से हुए हैं और आज चमोली में माननीय अध्यक्ष जी हैं, कल रुद्रप्रयाग रहेंगे और परसों 18 तारीख को पौड़ी में सम्मेलन होगा। उसके बाद टेहरी संसदीय क्षेत्र में सम्मेलन होंगे 21 और 22 तारीख को। इसमें हम ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों को, बूथ कमेटी के अध्यक्षों को और BLAs को विशेष रूप से आमंत्रित कर रहे हैं। हर बूथ से 3-3 व्यक्तियों को हम वहाँ पे ट्रेनिंग भी दे रहे हैं और पूरे प्रदेश में ये कार्यक्रम हमारा चलेगा। हरिद्वार में हत्या कर जंगल में फेंकी युवती की लाश के मामले में 5 दिनों के बाद श्यामपुर पुलिस ने खुलासा कर दिया है। मामले में पुलिस ने मृतका के पति को गिरफ्तार किया है। आरोपी को कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया। पूरे घटनाक्रम का SSP ने प्रेस वार्ता के दौरान खुलासा किया। आपको बता दें कि बीते 11 नवंबर को चंडी देवी पैदल मार्ग से सटे जंगल में एक अज्ञात महिला का शव बरामद हुआ था। पुलिस को घटनास्थल से एक खून से सना चाकू व एक पेन के अलावा कोई अन्य साक्ष्य नहीं मिला था। वहीं पुलिस ने कई टीमें गठित कर घटना की जांच पड़ताल की शुरुआत की। मामले के खुलासे के लिए पुलिस ने करीब 800 CCTV फुटेज खंगाले, जिसके आधार पर एक युवक को चिन्हित कर घटना के आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि आरोपी युवती का पति ही निकला। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने बताया है कि आपसी मनमुटाव के कारण उसने पत्नी को जंगल में ले जाकर गला दबाकर हत्या कर दी। पुलिस के द्वारा इसे संज्ञान में तुरंत लिया गया और SO श्यामपुर के द्वारा इसमें अभियोग पंजीकृत किया गया था, क्योंकि कोई भी इस बॉडी को क्लेम नहीं कर रहा था और एक चैलेंज के तौर पर इसको लेते हुए हमारी जो सिटी की टीम है, इसमें SP सिटी, CO सिटी और हमारे SP क्राइम जो है इसमें लगातार मॉनिटर कर रहे थे और SO श्यामपुर का इसमें बहुत ही बड़ा योगदान है। इस पूरा एक ब्लाइंड मर्डर को बैक ट्रैक करते हुए उन लोगों के द्वारा सिटकुल क्षेत्र में जब आया, वहाँ से जब और पता करा तो ये पता लगा कि जो अभियुक्त है अजय, ये कुछ समय पूर्व यहाँ रह रहा था और ये युवती को एक वाइफ के तौर पे यहाँ पर अपने साथ रखा हुआ था। उसके बाद कुछ अनबन होने के कारण ये इसको चंडी देवी मंदिर मार्ग पे ले जाके इसने इसकी हत्या करी और उसके बाद ये बदायूं भाग गया था।
उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में मिलेट बेकरी आउटलेट का उद्घाटन किया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य के स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार के द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। राज्य के मोटे अनाजों पर आधारित उत्पादों को बढ़ावा देने और महिला स्वयं सहायता समूहों की आजीविका में वृद्धि करने के उद्देश्य से सचिवालय परिसर में मिलेट बेकरी आउटलेट का शुभारंभ किया गया। मिलेट बेकरी में महुआ तथा झंगोरा का प्रसंस्करण कर बिस्किट, ब्रेड, पिज्जा बेस व अन्य उत्पाद तैयार किए जा रहे हैं। चयनित स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को बेकरी विशेषज्ञों के माध्यम से बेकरी उत्पाद हेतु प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। आपको बता दें कि साल 2025 तक 1.25 लाख महिलाओं को लखपति बनाने का लक्ष्य रखा गया है। अभी तक 40,270 महिलाएं लखपति बनाई जा चुकी हैं। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने आज देहरादून के पंचायती मंदिर में हवन यज्ञ का आयोजन किया है, जहां मंदिर के पुजारी शशि वल्लभ शास्त्री ने मंत्रोच्चारण के साथ ही साथ टनल के अंदर फंसे मजदूरों की सलामती के लिए ओम स्वाहा का जाप करवाया, ताकि टनल के अंदर फंसे मजदूर सुरक्षित बाहर निकल पाए। वहीं इस मौके पर भारतीय जनता युवा मोर्चा के महानगर अध्यक्ष देवेंद्र बिष्ट ने टनल के अंदर फंसे मजदूरों को सकुशल बाहर निकालने की मनोकामना की। जो हमने ये हवन किया है भारतीय जनता युवा मोर्चा महानगर देहरादून द्वारा, ये उत्तरकाशी जिले में सिलक्यारा में जो हमारे 40 लोग टनल में फंसे हैं उनकी सलामती के लिए हमने ये हवन यज्ञ किया है। और हमारे सेना, ITBP, NDRF, सभी सेना और हमारे मुख्यमंत्री जी अभी सभी लोग इस घटना को देख रहे हैं और 3 दिन से वहाँ लोग फंसे हैं और हमारे सभी लोग वहाँ, हमारी सरकार अच्छा काम कर रही है, लेकिन हमें भगवान से हमारी यही प्रार्थना है कि जल्दी से जल्दी वो 40 लोग इस टनल से निकाले जाएं। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।